बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हक खतीब के सबसे ज्यादा करीब समझे जाने वाले चेले, हक खतीब के हक में सबसे ज्यादा बात करने वाले, हक खतीब के हक में सबसे ज्यादा इंटरव्यूज देने वाले, हक खतीब के हक में सबसे ज्यादा वीडियोस बनाने वाले सुहेल कलिया को FIA कराची ने हफ्ता भर पहले गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस पूरे हफ्ते में क्या क्या कुछ हुआ आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि सारे मामले में किस तरह से चीजों ने अपनी जगह बनाई और किस किस तरह से क्या क्या वाकयात हुए। ये मुकदमा मैंने दर्ज करवाया था सुहेल कलिया के खिलाफ, जिन्हें आप आंगड़ू के नाम से भी जानते हैं। हमने उन्हें आंगड़ू का एक खिताब दिया था जिसे आपने बहुत पजीराई बख्शी। लेकिन आज की वीडियो सुहेल कलिया की तज़हीक या तहकीर के लिए नहीं है। ये एक अजीबोगरीब सी दास्तान है, एक अजीबोगरीब सी कहानी है जो पिछले 7 दिन में हुई और मैं मुंतजिर था कि वो वक्त आए कि जब मैं ये कहानी आपसे शेयर करूं। सो हफ्ता भर पहले वो मुकदमा जो मैंने दर्ज करवाया था सुहेल कलिया साहब के खिलाफ, उस मुकदमे में सुहेल कलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा यह था कि मेरी फैमिली की खवातीन की एडिटेड तस्वीर, उनके बारे में कुछ नाजेबा गुफ्तगू और बहुत ही वाहियात किस्म का मवाद मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा था और इसे लीड कर रहे थे सुहेल कलिया। तो मैंने एक दरखास्त दी FIA साइबर क्राइम सेल कराची में। 4 महीने तक FIA साइबर क्राइम सेल ने इंक्वायरी की, मुख्तलिफ तौर पर टेक्निकल रिपोर्ट्स हासिल की, सुहेल कलिया साहब को नोटिस जारी किए कि वो आए और अपना मौकिफ दें, लेकिन उन्होंने FIA को उस काबिल ही नहीं समझा कि वो जाकर अपना मौकिफ रिकॉर्ड करवाते। सो फाइनली 4 महीने बाद FIA साइबर क्राइम सर्कल कराची ने सुहेल कलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उन्हें हफ्ता भर पहले गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ जो उनके भांजे हैं इमरान कलिया, जिन्हें बांगड़ू का खिताब हमने दिया था, आंगड़ू और बांगड़ू। अगेन अब मैं सिर्फ उनके तारुफ के लिए, ताकि आपको याद आ जाए कि हम किन शख्सियात की बात कर रहे हैं, तहकीर या तज़हीक मकसद नहीं है। तो बांगड़ू साहब ने भी कहा कि मुझे भी साथ ले जाएं, मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूं, और लोग उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, लिहाजा वो भी साथ हो लिए। सो FIA की टीम दोनों को लेकर कराची चली गई। कराची ले जाने के बाद ज़ाहिर मुकदमे की कार्रवाई का आगाज हुआ, हथकड़ियां लगाई गई और सुहेल कलिया साहब को हवालात के पीछे डाल दिया गया। सुहेल कलिया की जब तस्वीर मुझ तक पहुंची कि जिनमें उनको हथकड़ियां लगी थी, जिनमें वो हवालात के पीछे थे, तो एकदम से यूं समझिए कि 360 के जाविये पे सारा मामला तब्दील हो गया। सुहेल कलिया साहब के साथ हमने एक वक्त गुजारा है। टीम सरेआम के लिए उन्होंने 2 से 3 प्रोग्राम्स में हमें असिस्ट भी किया और इसमें कोई शक नहीं कि एक प्रोग्राम में वाकईतन उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी होने जा रहा था। तो चूंकि वो उस इलाके में थे जहां हमने प्रोग्राम किया, तो यकीनन उनके खिलाफ वहां दुश्मनी में भी इजाफा हुआ। तो फौरन मैंने उन्हें कराची बुला लिया। वो कराची मेरे घर ठहरे। फिर यहाँ जब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, वो यहाँ लाहौर तशरीफ लाते रहे। यहाँ ज़ाहिर मेरे घर वाले अपने हाथ से खाने बनाकर उनकी खिदमत में पेश करते रहे। और ये एक तरफा मामला नहीं था। 2-3 मरतबा जब मैं भी मिंचनाबाद गया तो सुहेल कलिया साहब की जो बड़ी बहन है, उनकी जो फैमिली के बाकी लोग हैं, उनकी फैमिली के जो बच्चे हैं, उनके जो भाई हैं, उन सब की जानिब से मुझे भी बहुत मोहब्बत, बहुत खुलूस, बहुत अकीदत से वो सब मिले, बहुत प्यार मिला और मुझे लगा कि जैसे फैमिली मेंबर है। और उसके बाद से एकदम से न जाने ऐसा क्या हुआ कि सुहेल कलिया साहब ने वो सारे ताल्लुकात, वो सारी मुरव्वत जो एक दूसरे के साथ थी, वो सारी मोहब्बत जो एक दूसरे की फैमिली के लिए, एक दूसरे के लिए थी, उसे पसे पुश्त डालते हुए ऐसी गलीज और ऐसी कहर आलूद जबान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि मुझे भी हैरत होना शुरू हो गई। हालांकि सुहेल कलिया हक खतीब के इस फ्रॉड के कहीं भी हिस्सेदार नहीं थे। ना उन्होंने ये फ्रॉड शुरू करवाया, ना इस फ्रॉड से उन्हें कोई हिस्सा मिलता था। मामला सिर्फ ये हुआ कि इमरान कलिया साहब के साथ सुहेल कलिया साहब ने जाना शुरू कर दिया हक खतीब के पास, और वहां भी वो इज्जत जो अल्लाह ताला की जात ने सुहेल कलिया साहब को ARY की वजह से दी थी, सरेआम का नाम उनके नाम के साथ जोड़ने की वजह से दी थी, उस इज्जत को कैश करवाते हुए उन्होंने हक खतीब के साथ एक वीडियो बनाई और उसका टाइटल ये लगाया कि ARY के नुमाइंदे के या सरेआम के नुमाइंदे के हक खतीब से सख्त सवालात। तो जाहिर है जब कोई ऐसी बात होती कि ARY का नुमाइंदा या सरेआम का नुमाइंदा हक खतीब के साथ सख्त सवालात कर रहा है,
तो उस वीडियोस ने लामहला मिलियंस की तादाद में देखा जाना था, वो मिलियंस की तादाद में देखी गई। सुहेल कलिया साहब को लगा कि शायद ये मेरी शख्सियत का कोई एजाज है या मेरी शख्सियत का कोई हुनर है कि जिसकी वजह से मिलियंस में ये वीडियो चली गई है। हक खतीब को लगा कि सुहेल कलिया तो बड़ा पते का आदमी है कि अगर इसने एक वीडियो की है तो वो वीडियो मिलियंस लोगों ने देखी है, तो दोनों का ताल्लुक आपस में क्लोज होना शुरू हो गया। सुहेल कलिया साहब ने खुद साख्ता तर्जुमानी हासिल कर ली इस सारे मामले की। तो मैं फिर ये वजाहत कर दूं कि ये सारा किस्सा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कोई तहकीर या तज़हीक मकसूद है सुहेल कलिया की या उनके खानदान की। मैं आज भी उनकी फैमिली की, उनके भाइयों की, उनकी बहन की, उनके बच्चों की, सबकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत एहतराम करता हूं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं ये समझता हूं कि सुहेल कलिया ने और इमरान कलिया ने कलिया खानदान की इज्जत भी खाक में मिला दी। एक फ्रॉडिये के हाथों इस्तेमाल होने के बाद अपने इलाके में अल्लाह ताला की जात ने उनको जो इज्जत दी थी, उस इज्जत को भी खाक में मिला दिया। एक 2 नंबर आदमी का तर्जुमान बनने के बाद बतौर सहाफी, सहाफती बरादरी में भी जो सुहेल कलिया का एहतराम था उसे भी उन्होंने मट्टी में मिला दिया। एक इस्टेब्लिश्ड फ्रॉडिये के साथ खड़ा होकर सिर्फ अपनी जिद की वजह से, सिर्फ अपनी अना की वजह से, सिर्फ इस वजह से कि वो फ्रॉडिया इनको इस्तेमाल करता आया। यानी आप ये सोचिए कि वो चेले जो 10-10 बरस से, 20-20 बरस से खा रहे थे हक खतीब के साथ, हक खतीब के साथ पी रहे थे, हक खतीब के फ्रॉड में हिस्सेदार थे, बाकायदा उसकी कमाई के हिस्सेदार थे, उनमें से तो इब्तिदान कोई खड़ा नहीं हुआ हक खतीब के हक में। लेकिन सुहेल कलिया साहब उस जोम में, वो हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं ना कि किसी को चढ़ा दिया जाता है, किसी में जरा फूंक भर दी जाती है, तो हक खतीब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सुहेल कलिया को इस्तेमाल किया और सुहेल कलिया अपनी सारी अखलाकी हुदूद से तजावुज करके मेरी फैमिली के बारे में उन्होंने जो अल्फाज अदा किए, ऑफ द कैमरा वो जो कुछ, यानी कोई अगर कोई एडिटेड उड़िया और बरहना तस्वीर मेरी फैमिली मेंबर की भेजता था तो आगे से वेल डन लिखते थे, चूंकि टेक्निकल रिपोर्ट्स फिर बाद में FIA ने, जिसकी ज़ाहिर मुझे बड़ी तकलीफ, बहुत अजियत। लेकिन मैं अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर आपको बताता हूँ कि सिवाय इसके कि हथकड़ी लगने वाली वो तस्वीर और हवालात के पीछे सुहेल कलिया को देखने वाला जो लम्हा था, वो शख्स कि जिसके साथ मैंने 2-3 प्रोग्राम्स में माफियाज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो शख्स कि जिसके साथ मैंने उसके घर बैठकर खाना खाया, वो शख्स कि जिसने मेरे साथ मेरे घर बैठकर खाना खाया, उसे मैंने इस हालत में देखा तो मैंने सोचा कि परवरदिगार अगर आपको उस मकाम पर लाकर खड़ा कर दे, आपको वो ताकत दे कि जिसमें आप बदला ले सकते हो, आप इंतकाम ले सकते हो, अगर वहां आप अपना बदला और इंतकाम छोड़ दें तो शायद आप थोड़े बेहतर इंसान हैं। मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला की जात का कि अल्लाह ने मुझे उस मकाम पर कि जहां मैं भरपूर तरीके से बदला ले सकता था, शायद कई साल तक जमानत ना हो पाती सुहेल कलिया साहब की इस मुकदमे में, मैं उस मकाम पर आ गया था। मैं चाहता तो कई महीने, कई साल सुहेल कलिया जेल में गुजारते, लेकिन अल्लाह ताला की जात ने मेरे दिल में डाला कि अब जब मैं इंतकाम पर कादिर हूं अल्लाह की मेहरबानी से, अब जब मैं बदला ले सकता हूं, अब अगर मैं किसी को माफ कर देता हूं तो शायद परवरदिगार दो आलम मेरी नेकियों में आखिरत में कुछ जरूर इजाफा कर देगा। और आप सबके के लिए भी यही सबक कह लीजिए, यही दरख्वास्त कि जब आप कादिर हो किसी से बदला लेने पर, इंतकाम लेने पर, किसी को नुकसान पहुंचाने पर, उस वक्त अगर आप एक कदम पीछे हट जाए तो आप यकीनन एक बहुत भले इंसान है। सो मैंने दिल से माफ किया, अल्लाह ताला की बारगाह में सर्वसजूद होकर कहा कि परवरदिगार दो आलम मैं अपना दिल इस आदमी से साफ करता हूं। और मैंने FIA की टीम से भी कहा कि मैं इस मामले में कानूनी तौर पर पीछे हटना चाहता हूं। जब तक सुहेल कलिया टीम सरेआम के साथ थे, जब तक सुहेल कलिया ARY के साथ थे, तब तक परवरदिगार ने किस इज्जत से नवाजा था। और फिर जब सुहेल कलिया एक ऐसे कातिल के साथ खड़े हो गए कि जो मासूम बच्चों की जान लेता है, जो कैंसर के मरीजों की तकलीफ का एहसास नहीं करता, जिसने लोगों की मरज को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है, जिसने लोगों की तकालीफ को बेचना शुरू कर दिया, और सबसे बढ़कर जिसने खत्मे नबूवत के अकीदे को फरोख्त करना शुरू कर दिया है। जैसे ही सुहेल कलिया उस शख्स के साथ जाकर खड़े हुए तो हमने देखा कि फिर पूरा पाकिस्तान लान तान कर रहा था, सिर्फ सुहेल कलिया को नहीं बल्कि कलिया खानदान को भी।
और मुझे इस बात की तकलीफ थी, लेकिन ज़ाहिर है मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि मैं सुहेल कलिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता। कानूनी कार्रवाई हुई, कानूनी कार्रवाई अपने वक्त के मुताबिक हुई। 4 महीने लिए गए, तमाम फोन्स के फॉरेंसिक किए गए, तमाम टेक्निकल रिपोर्ट्स FIA साइबर क्राइम सेल ने हासिल की और उसके बाद सुहेल कलिया गिरफ्तार कर लिए गए। हवालात के पीछे गए, हथकड़ियाँ लगी और जब वो तस्वीर मेरे सामने आई तो मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना के आपको बताता हूँ कि मेरी आंखें नम थीं और मैंने सोचा कि मैं ये नहीं चाहता था कि एक भले ख़ानदान का आदमी, एक निस्बतन भला शख्स जो कि वक्ती तौर पर एक गंदगी और गलाजत का शिकार हो गया है, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। मैंने फिल फौर जो हमारे नुमाइंदे थे कराची के, उनसे दरख्वास्त की कि आप देखिए कि हम कानूनी तौर पर ऐसा क्या कर सकते हैं कि कानूनी तौर पर कोई रियायत हासिल हो सके सुहेल कलिया को। कि इसलिए कि मैं जानता हूं कि ये सारा फ्रॉड सुहेल कलिया का रचा हुआ नहीं है। मैं जानता हूं कि इस फ्रॉड में से सुहेल कलिया को कोई हिस्सा शायद नहीं मिलता। सुहेल कलिया वक्ती तौर पर इस्तेमाल हो रहा था एक फ्रॉडिये के हाथों। मैं इस शख्स को माफ करता हूं। अब कानूनी तौर पर जो भी इसके लिए रियायत हो सकती है, आपसे दरखास्त है कि वो रियायत जरा पैदा करने की कोशिश कीजिए। लिहाजा जब पेशी हुई अगले दिन कोर्ट में, मेरे वकला ने अदालत को बताया कि इकरारुल हसन इस मामले में सुहेल कलिया को माफ़ कर रहे हैं। सो अदालत ने उनकी जमानत हासिल कर ली। तो मुझे उम्मीद है कि शायद वो आज या कल किसी वक्त घर पहुंच गए होंगे या घर पहुंचने वाले होंगे। अब मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सुहेल कलिया को हिदायत अता फरमाए। वो कुछ लम्हे के लिए ज़रूर सोचें कि वो किस सफर पर गामजन थे, वो किस शख्स के साथ खड़े थे, वो किस गिरोह के साथ खड़े थे और उन्होंने अपना और अपने खानदान का कितना नुकसान किया है। परवरदिगार दो आलम उन्हें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।